राजा महाबृष ने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण वह ब्रह्मा के क्षेत्र में स्वीकार किया गया। एक दिन महाबृष ब्रह्मा के साथ उत्सुकता से बैठा था। वहां सभी श्रेष्ठ देवता ऋषि, प्रजापति, दक्ष और इंद्र उनकी सेवा में थे। अचानक देवी गंगा बैठक में आई। हवा के झोंके से उनके वस्त्र थोड़ा ऊपर उठ गए। सभी सिद्धों ने अपने सिर झुका दिए, लेकिन महाबृष उनकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उनकी नजरें हट नहीं रही थी। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों ब्रह्मा की भूमि पर आए हो, लेकिन मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हो। ये मेरा श्राप है कि तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे। महाबृष ने राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक दिन जब उन्होंने नदी किनारे देवी गंगा को देखा तो विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी, मैं जो भी करना चाहूँ उसमें कभी भी रोक टोक मत करना। शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए। गंगा ने 7 पुत्र को नदी में बहा दिया, लेकिन शांतनु ने कभी भी नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जब गंगा 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने सहन नहीं किया और गंगा से ऐसा करने से मना कर दिया। गंगा ने शांतनु की बात मानी और 8वें पुत्र को छोड़ दिया। वही पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदू धर्म में वसुओं को देवताओं का एक समूह माना गया है। यह कहानी महाभारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना की है। इसके अनुसार आखिरी वसु की पत्नी दीयु को ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी चाहिए थी। दीयु ने नंदिनी को चुरा लिया, जिससे वशिष्ठ को क्रोध आ गया और उन्होंने वसुओं को श्राप दिया, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर भावनाओं का अनुभव किया है, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अन्य वसुओं को छूट मिल गई और वे पृथ्वी पर 10 महीने से कम समय के लिए रहे। लेकिन आखिरी वसु जिसने अपराध किया था वह भीष्म था। वशिष्ठ ने भीष्म को यह भी कहा कि चूंकि तुम एक महिला के संपर्क में आकर भ्रमित हो गए हो, तुम्हें स्त्री के बिना पृथ्वी पर जीवन बिताना होगा। अब अगर वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेना था तो उन्हें उचित गर्भ की आवश्यकता थी, इसलिए वे गंगा से संपर्क करते हैं और गंगा ने उन्हें अपनी मां बनने के लिए सहमति दे दी। पहले 7 वसु जिनका जन्म पृथ्वी पर कम समय के लिए होना था, गंगा ने जन्म के तुरंत बाद डुबोकर मुक्ति दिला दी। 8वां वसु भीष्म, जिसे देवव्रत भी कहा जाता है, को गंगा ने अच्छे से पाल पोस कर शांतनु को सौंपा। देवव्रत को गंगा दत्त भी कहा जाता है, क्योंकि वह गंगा का पुत्र था।